हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम जावा कोड सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन 3 का आईसीएसई 2025 कंप्यूटर एप्लीकेशंस बोर्ड स्पेसिमेन पेपर का, जो कि ये है सवाल। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। तो हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन 3 ऑफ आईसीएसई 2025 कंप्यूटर एप्लीकेशन बोर्ड्स स्पेसिमेन पेपर, जो कि ये है सवाल। ओके, 1 मिनट लीजिए और इसको पढ़ लीजिए पूरा। ओके, राइट। तो ये पीडीएफ मैंने आईसीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड की है। आप स्पेसिमेन पेपर्स में जाओगे 2025 के, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो करना क्या है, आपको एक क्लास डिफाइन करनी है। क्लास का नाम है बैंक और क्लास के पास मेंबर वेरिएबल्स हैं 4। ओके, मेंबर मेथड्स है एक्सेप्ट, कैलकुलेट और डिस्प्ले। राइट, और आपको एक मेन मेथड भी लिखना है जिसमें आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और मेथड्स को कॉल करोगे। तो बेसिकली हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जो फाइनल अमाउंट आता है, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपके जो मेंबर वेरिएबल्स हैं वो चारों डबल टाइप के हैं। पी बता रहा है प्रिंसिपल अमाउंट, एन बता रहा है टाइम पीरियड इन ईयर्स, आर बता रहा है रेट और ए बता रहा है अमाउंट। ओके, कंस्ट्रक्टर नहीं रिक्वायर्ड है, नहीं दिया गया है कहीं कि आप कंस्ट्रक्टर लिखे, तो आपको लिखना ज़रूरी नहीं है। आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखकर इन चारों मेंबर वेरिएबल्स को 0 वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करे नहीं करे, आपको उससे मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो मैं लिखूँगा क्लास बैंक। ओके, और क्लास का नाम मैं एग्जैक्टली सेम रखूँगा जो मेरे क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, क्योंकि मुझे कोई मौका नहीं देना एग्जामिनर को मेरे नंबर काटने का। ओके, नंबर बहुत ज़रूरी भाई। ऑब्वियसली जब लाइफ ऑफ लॉन्ग टर्म्स में देखोगे तो नंबर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन घर वाले आपके सर पे बैठ जाएंगे कि नंबर क्यों नहीं आए, तो नंबर लाना पड़ेगा। आई नो, बीन देयर। ओके, तो हमको लेने हैं 4 डेटा मेंबर्स। तो मैं बोलूँगा डेटा मेंबर्स चारों डबल हैं और चारों को मैं प्राइवेट रखूँगा, क्योंकि मैं सारे डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रखूँगा। कंस्ट्रक्टर और मेंबर मेथड्स को पब्लिक रखूँगा। तो प्राइवेट डबल मेरे पास है PNRA। तो मैं तो टाइप कर रहा हूँ, मैं तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा पेपर पर। फिर हम आ गए मेथड्स पर। कंस्ट्रक्टर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, कंस्ट्रक्टर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। void accept should input values for PNN using scanner class methods only। ओके, और ऊपर लिखा भी है कि बफर डेटा इनपुट स्ट्रीम शुड नॉट बी यूज इन द प्रोग्राम्स। तो कहीं भी आप ये दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसको स्कैनर यूज़ करो। ओके, तो मैं लिखूँगा एक फंक्शन, पब्लिक रखूँगा क्योंकि मेंबर फंक्शन है। void accept, फंक्शन का नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा ताकि मैं यूज़र से इनपुट ले पाऊँ, सिस्टम डॉट इन। आप ये स्कैनर जो है ना, आप इसको स्टैटिक भी कर सकते हो, यहाँ ले जाकर स्टैटिक ऐसे भी कर सकते हो। ओके, बट क्योंकि मुझे ऐसे फंक्शन में ही वैल्यूज रीड करनी है, तो मैं स्कैनर क्लास को का ऑब्जेक्ट यही बना लिया। ओके, स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट टू रीड वैल्यूज फ्रॉम द यूज़र। ओके, हमको क्या क्या रीड करना है, पी और एन, जो कि है प्रिंसिपल अमाउंट एंड टाइम इन ईयर्स। सो ask the user to enter the principal amount। okay, sys out system.out.print। okay, enter principal amount। okay, तो ये हो गया आपका p, जो होगा स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल। ओके, स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट से आपको जब एक डबल वैल्यू रीड करनी है तो आप नेक्स्ट डबल यूज कर सकते हो। ओके, सिमिलरली ask the user to enter the time period in years। the time period। okay, enter the time period। okay, तो ये हो गया आपका n। राइट, एक्सेप्ट वाला फंक्शन तो आपका हो गया। अब चलते हैं कैलकुलेट पर। तो पब्लिक void कैलकुलेट। ओके, तो आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो फाइनल अमाउंट इवन क्या आता है, तो ये फाइनल अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट मिलाकर। ओके, एट आर परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर n ईयर्स। ओके, जो भी टाइम पीरियड होता है। ओके, तो आपको सबसे पहले इसमें आर कैलकुलेट करना है इस टेबल के हिसाब से, फिर आपको ए कैलकुलेट करना है जो कि फाइनल अमाउंट है यूजिंग पी आर और एन। ओके, और एज इट इज़ फॉर्मूला में डाल दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि मंथ्स में है कि टाइम ईयर्स में है या कैसे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बाय 100 करेगी, नहीं।
R/100 हो रहा है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 हो रहा है। ओके 9% का 0.09 हो जाएगा। ओके एज इट इज़ वैल्यूज प्लग करनी है और एज इट इज़ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ओके तो सबसे पहले रेट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा पार्ट है कैलकुलेट रेट फर्स्ट। ओके कैलकुलेट, ओके देन कैलकुलेट अमाउंट। तो रेट का क्या रिक्वायरमेंट है? अप टू 1.5 मतलब लेस देन इक्वल टू 1.5। तो अगर इफ n इज लेस देन इक्वल टू 0.5 ओके तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 9। सो आर हो गया हमारा 9। 0.09 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि R/100 यहाँ पर हो रहा है। ओके इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो जैसी वैल्यूज़ दी गई हैं आप यूज़ करते जाओ। ओके एल्स इफ मतलब ऑल द केसेस जब n 0.5 से बड़ा है, 0.5 से बड़ा अप टू 1 ईयर, सो n लेस देन इक्वल टू 1। तो इस केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10। ओके एल्स इफ मतलब टाइम 1 से बड़ा है अप टू 3 ईयर्स, तो n लेस देन इक्वल टू 3 ये हो गया। r इक्वल टू 11 है ना, 11। ओके फाइनली अगर आप n को 3 से ही बढ़ाते हो तो r हो गया 12। तो हमारा इफ एल्स इफ लैडर यूज़ करके हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कैलकुलेट हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट। सीधा सीधा इसको प्लग कर देना है, तो p इंटू 1+r/100। तो a हो गया p इंटू ओके 1+r/100 को कैलकुलेट करना है। तो 1+r/100 टू द पावर n। तो अगर मैथ डॉट पाओ ए बी है तो ये हो गया आपका a पूरा और ये हो गया b। सो ऐसे कर सकते हो मैथ डॉट पाओ ए टू द पावर b। ओके इसमें a आपका है 1+r/100 और b है n। ओके राइट और r/100 ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन नहीं है। r एक डबल वैल्यू है। ओके राइट अगर r इंटीजर होता तो फॉर वैल्यूज ऑफ r 9, 10, 11, 12 ये ज़ीरो हो जाता है इंटीजर डिवीजन। ओके क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। ओके अमाउंट कैलकुलेट हो गया, रेट कैलकुलेट हो गया, जो कि हमको इस कैलकुलेट मेथड में करना था। ओके फाइनल है डिस्प्ले इन दिस फॉर्मेट। तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले मेंबर मेथड है, पब्लिक रहेगा। तो आपको डिस्प्ले ऐसे करना है कॉलम्स में। ओके कि आपका प्रिंसिपल टाइम रेट अमाउंट ऐसे लिख कर आए सेपरेट कॉलम में और उसके जस्ट नीचे आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिख कर आए। ओके तो आप इसको प्रिंट करके टैब यूज़ करके भी कर सकते हो। मैं प्रिंट एफ यूज़ करूँगा, प्रिंट एफ से ज़्यादा सुंदर दिखेगा। और प्रिंट एफ कैसे यूज़ करते हैं उसका वीडियो मैंने अलग से अपलोड करके रखा है हमारे चैनल पर, आप देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है वीडियो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके तो मैं सबसे पहले लूँगा प्रिंट द हेडर। ओके देन प्रिंट द वैल्यूज़। ओके तो हेडर में हमारे पास क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। इसमें हम देते हैं फॉर्मेट और वैल्यूज़। तो हमारे पास चार स्ट्रिंग है, प्रिंसिपल टाइम रेट अमाउंट, प्रिंसिपल टाइम रेट और अमाउंट। ओके तो क्योंकि चारों स्ट्रिंग्स हैं तो चारों में % लगेगा। ओके और फाइनली लाइन चेंज हो जाएगी। ओके प्रिंट एफ अपने आप लाइन चेंज नहीं करता, आपको अलग से \n लगाना पड़ेगा इस स्ट्रिंग में अगर आपको लाइन चेंज करानी है। % प्रिंट कराना है तो करेंटली से % स्पेस प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हम चाहते थोड़ा फॉर्मेटिंग अच्छा रहे तो मैं प्रिंसिपल को प्रिंट कराऊंगा -15 स्पेसेस में, मतलब 15 स्पेसेस लेफ्ट अलाइन। जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा उसमें वाइट स्पेस आ जाएगा। सिमिलरली टाइम को मैं प्रिंट कराऊंगा -6 स्पेसेस लेफ्ट अलाइन, रेट को प्रिंट कराऊंगा -6 स्पेसेस लेफ्ट अलाइन, अमाउंट को प्रिंट कराऊंगा -15 स्पेसेस लेफ्ट अलाइन। ओके टाइम को 10 ले लेते हैं क्योंकि मैं टाइम इन ईयर्स प्रिंट कराऊंगा तो 6 कैरेक्टर से ज़्यादा हो जाएगा। ओके रेट को 6 रहने देते हैं। तो सिमिलर फॉर्मेट यूज़ करके मैं प्रिंट कराऊंगा वैल्यूज़। तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया, इसको रुपीज़ मान लेते हैं। ओके ये रुपीज़ अगर आप नहीं भी डाल रहे हो तो चलेगा, आपको सिर्फ वैल्यू प्रिंट करनी है प्लस p। तो ये एक स्ट्रिंग बन के इस 15 स्पेसेस में लेफ्ट अलाइन प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली आप ऐसे कर सकते हो n प्लस ईयर्स, सिमिलरली रेट विच इज़ r प्लस %। ओके और अमाउंट हो गया रुपीज़ प्लस a। ओके ये हो गई आपकी क्लास बैंक। और हमारा रिक्वायरमेंट है कि हम मेन मेथड भी लिखें इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मेथड्स को बुलाएं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके
क्या करना है हमको लिखना है बैंक का ऑब्जेक्ट बनाना है, बैंक इक्वल टू न्यू बैंक। सबसे पहले बैंक डॉट एक्सेप्ट, ताकि हमको वैल्यूज़ मिले पी और एन की, डॉट एक्सेप्ट। देन बैंक डॉट कैलकुलेट, ताकि ये हम आर और ए कैलकुलेट कर पाए, बैंक डॉट कैलकुलेट, एंड देन बैंक डॉट डिस्प्ले। ओके, ये हो गया हमारा कोड, राइट। चला के देखते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर मैं 10,000 ले लेता हूँ, ओके, फॉर से 5 ईयर्स, तो 12% पे हो गया, ये आ गया 17623। ओके, अब देखिए बढ़िया फॉर्मेट में प्रिंट होके आ रहा है अलाइंड। ओके, इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बहुत ज़्यादा है, इसको कम कर सकते हैं, राइट। एक बार और चला लेते हैं किसी सैम्पल केस के लिए, से 3000 फॉर 1 ईयर, हो गया तो 10%, 300 रुपये ऐड हुआ। ओके, 3000 फॉर 2 ईयर्स करेंगे तो 11%, ओके, 3696 हो गया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फिक्स करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप अमाउंट को फॉर्मेट कर सकते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में, तो आप इसको %f कर सकते हो। तो ये ऐसे हो सकता है, इसको अगर %f कर दिया, ओके, डॉट 3f, तो ये रुपीज़ हटाना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग वाला पार्ट हो जाएगा, तो इसमें से ए पास कर सकते हैं। तो 15 स्पेसेस में लेफ्ट अलाइन विथ 3 डेसिमल प्लेसेस आएगा ये। ओके, तो इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, 10,000 फॉर 5 साल, देखिए 3 डेसिमल प्लेसेस आया। अगर इसको 2 कर देता हूँ, डॉट 2f, तो 2 डेसिमल प्लेसेस में आएगा, 15,000, सॉरी 10,000 इंटू 5 साल। ओके, राइट। लेकिन रुपीज़ वाला पार्ट मिस हो रहा है, तो रुपीज़ वाला पार्ट ऐड करने के लिए या फिर आप यहाँ रुपीज़ ऐड कर दो और यहाँ रुपीज़ ऐड कर दो। ओके, राइट, तो रुपीज़ पार्ट आ जाएगा प्रिंट में, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे ही रहने दो। ओके, यहाँ फॉर्मेट कर लो, मतलब आप बोलो रुपीज़ प्लस स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ओके, %.2f, और आपको क्या फॉर्मेट करना है, ये, राइट। तो अब प्रिंट करके आएगा रुपीज़ डॉट फॉलोड बाय this decimal value in 2 decimal places, double type value in 2 decimal places in 15 characters left aligned. So again 10,000 for 5 years, so rupees this. Okay, 5,000 for 1 year, you get 5,500. okay, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। ओके, राइट। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में है। तो उसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स का आंसर करूँ। और कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।